आज इमरान खान साहब के हवाले से नया नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट जो है वो प्लान की जा रही है। प्रोपेगेंडा थ्योरी है कि झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे, फिर झूठ को ऐसा ग्लोरीफाई करो कि सच को निगल जाए। झूठ ग्लोरीफाई तब होता है जब लोगों की ज्यादा तादाद उसे सच मानने लगती है। झूठ ग्लोरीफाई तब होता है जब आप जलसे में रोते हुए एक खत लहराते हैं और कहते हैं कि मेरे खिलाफ नहीं, वतन अजीज के खिलाफ कोई साजिश हो गई है। फिर पूरी कौम को एक झूठी आज़ादी के पीछे धकेलने लगते हैं। आवाम को बतलाया जाता है कि अमेरिका के रास्ते पर जो भी आया मारा गया। फिर पूरी दुनिया से अमेरिकी मजालिम की कहानियां ढूंढ कर अपने पर फिट की जाती है और साबित किया जाता है कि अमेरिका मुझे रास्ते से हटाना चाहता है, मगर हम कोई गुलाम है। इसके बाद कहानी को थोड़ा ट्विस्ट करके लोकलाइज किया जाता है और खान साहब की तरफ से हमें सुनने को मिलता है कि कोई 4 पाकिस्तानी है जो खान साहब की जान के दुश्मन है। उस वक्त खान साहब ने क्या स्टांस लिया, जरा वो आपके सामने रखते हैं। इन्होंने फैसला किया और फैसला पहले किया मुझे मरवाने का। लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का। मैं टीवी पे जाके लोगों को बताया कि इन्होंने फैसला किया। मैंने वीडियो बनाई, 4 लोगों के नाम मैंने दिए, मैंने वीडियो बाहर रखी हुई कि अगर मुझे कुछ हुआ ये वीडियो रिलीज करेंगे, ताकि ये 4 लोग ये ना हो कि यहाँ हमेशा कोई मर जाता है तो उसका कोई पूछता नहीं है। अब बदकिस्मती से इसके बाद खान साहब पर एक कातिलाना हमला होता है जिसका इल्ज़ाम बजाय अमेरिका या उन 4 नामों पर लगाने की बजाय 3 नए नाम शामिल करके उन पर FIR कटवाने की कोशिश की जाती है। नामों में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और DGC के नाम शामिल होते हैं। पर कातिलाना हमला हुआ है, मुझे पता है किसने किया। तहकीकात में हो सकता है साबित हो कि वो नहीं है लोग, लेकिन ये तो मेरा हक है। आइन मुझे ये हक देता है कि मैं उनकी निशानदेही करूं और उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाऊं। अब ये केस अदालतों में और अभी तक खान साहब की जानिब से किसी एक नाम के बारे में कोई एक सबूत भी अदालत के सामने नहीं रखा गया। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को बदनाम करने के बाद इन कातिल नामों में एक और नाम का इजाफा किया जाता है और कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी ने एक दहशतगर्द तंजीम को मुझे कत्ल कराने के लिए पैसे दिए हुए। कोई एविडेंस मौजूद नहीं होता और उसके बाद आपको याद होगा कि इसी पर शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी भी होती है इस झूठे इल्ज़ाम के ऊपर। और आज बाबर अवान साहब क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे पास कुछ ताज़ा इत्तलात हैं कि किस तरह दोबारा इमरान खान की जान लेने की कोशिश हो रही है। इमरान खान पे इसरार किया जा रहा है। इस्लामाबाद सवाल तो बहुत सारे हैं कि मेडिकली डॉक्टर्स ने इमरान खान साहब को आज फिट करार दे दिया है। कल से इलेक्शन कैंपेन शुरू होने जा रही है, तो क्या बाहर निकलने के लिए अदालतों से राह फरार इख्तियार करने के लिए अब एक नया नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। कल का रोज पाकिस्तान का माशी लिहाज से बदतरीन दिन था। अगर ये कहा जाए तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज डॉलर ने रुपए के मुकाबले में एक ही दिन में इतनी लंबी छलांग लगाई जो शायद हमारे मुल्क के वजीर खजाना के वहमो गुमान में भी ना हो। गुज़श्ता रोज डॉलर एक रोज में 18 रुपए 98 पैसे तक महंगा हुआ, जिससे एक ही रोज में मुल्की कर्जों के बोझ में 1800 अरब से जायद का इजाफा हुआ, जिसके बाद मार्केट में एक बार फिर पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की कयासराइयां होना शुरू हो गई। गो के वजीर खजाना इसहाक डार ने एक ट्वीट के जरिए मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कारगर साबित ना हुई, जिसके बाद आज हमने देखा कि इसहाक डार खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और मार्केट से भी कुछ हौसला अफजा खबरें सामने आई। वहीं डॉलर जो कल किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था, आज उसी तेजी से वापसी का सफर शुरू कर चुका है। आज इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 63 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 46 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में भी 5.5 रुपए की कमी हुई। इसी तरह एक दिन में रुपए की कदर में 2 रुपए 38 पैसे यानी 2.38% बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। आज वजीर खजाना इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर डिफॉल्ट की बातों को गुमराहकुन करार देते हुए कहा कि हर वक्त ये कहना कि मुल्क दिवालिया हो गया, ये दिवालिया हो चुका, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ना दिवालिया हुआ और ना दिवालिया होगा। वो क्या कह रहे थे, जरा आपके सामने रखता है। अल्लाह के फजल से ना डिफॉल्ट हुआ है ना डिफॉल्ट होगा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जी अगर मुझे निकालना था या मैंने नहीं रहना तो फिर पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दे। तुम्हारे पास वो सारे का सारा जो है वो एक रिकॉर्ड मौजूद है, जो कुछ इन्होंने जिस तरह का किया। तो आप ऐसी बातें करते हैं और अपना माजी तो देखें, अपना रिकॉर्ड देखें। वो उनकी सिर्फ ये है कि जी मैंने कैसे क्रिटिसाइज़ करना है और मैंने कैसी अपॉर्चुनिटी घटिया सियासत करके मैंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसहाक डार ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी खूब आड़े हाथों लिया और कहा कि इमरान खान की बातें सुनकर समझ नहीं आता कि उनकी टांग में मसला है या दिमाग में मसला है। इमरान खान ने मुल्क तबाह किया। उन्हें लाने वालों ने यहां तक कहा कि अगर इमरान खान चंद माह और रह जाते तो मुल्क टूट जाता। वाले थे, उन्होंने कहा कि अगर ये रह जाते तो ये पाकिस्तान खतरे से खाली नहीं था। मैं अल्फाज भी वो नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान तौबा नौजबिल ख़त्म, ये टूट जाता। मुझे समझ नहीं आती कि क्या सिर्फ उनकी टांग में प्रॉब्लम है या ब्रेन में प्रॉब्लम भी है। इमरान न्याजी साहब की हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया था। इसहाक डार ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में IMF से मुआहदे से मुतालिक भी बात की और बताया कि बहुत जल्द मामला तय पा जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान में
शरह में इजाफे समेत 4 पेशगी शराइत पर अमल दरामद करके IMF को बजरिया ईमेल इकदामात से आगाह कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से चारों शराइत पर अमल दरामद के हवाले से IMF जायजा मिशन को आगाह भी कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान इन शराइत में से बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे चुका है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर भी कम कर दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान ने किसान पैकेज और बरामदी शोबे के लिए बिजली के बिलों पर सब्सिडी खत्म कर दी है। पाकिस्तान ने IMF को घरेलू सारिफीन के लिए बिजली बिलों पर सरचार्ज जुलाई 2022 से लगाकर वसूलियों के शेड्यूल से भी आगाह कर दिया है। IMF की शराइत के मुताबिक शरह सूद में भी 3 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया गया है। IMF की जानिब से ये 4 बुनियादी शराइत जिन्हें लागू करने के लिए जोर डाला जा रहा था और अब तक की इत्तलात के मुताबिक ये तमाम शराइत पूरी हो चुकी हैं, जिसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब जो ECC है उसकी तरफ से तो कुछ इकदाम की अप्रूवल ली गई है, लेकिन काबीना से मंजूरी ज़रूरी है। 4 बार जो MEFP है वो भेजा जा चुका है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई मस्बत जवाब नहीं आया। आज इसहाक डार ये कह रहे हैं कि हमने कुछ अरेंजमेंट्स भी कर लिए हैं, जो बाहर से डॉलर्स आने हैं, 2 ममालिक की तरफ से मदद आनी है, और वो ये फरमाते हैं कि 30 जून तक तकरीबन 10 अरब डॉलर्स की अरेंजमेंट कर ली जाएगी। अब अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वाकई 30 जून तक 10 अरब डॉलर्स आ जाते हैं और फिर कमर्शियल लोन्स कमर्शियल बैंक से कुछ पैसे मिला के वो 16 अरब डॉलर की हद तक पहुंच जाते हैं, तो यकीनन ये हौसला अफजा बात होगी। लेकिन इससे पहले भी इसहाक डार साहब तारीखें देते रहे हैं, अब फिर कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक जो हमारा एग्रीमेंट है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, एटलीस्ट वो मुकम्मल हो जाएगा। तो मैं ज़रूर मान लेता अगर इससे पहले दी हुई तारीखें जो है वो दुरुस्त साबित होती। अब जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली किस कदर पॉसिबल है और क्या होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, इसके लिए तो चंद दिन का इंतज़ार ही करना पड़ेगा।